जय हिंद दोस्तों। जिनका भी 23 तारीख को एग्ज़ाम है तो आप लोग बिल्कुल समय से घर से निकलेंगे। आप देख लीजिएगा कि हमारे घर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, उस हिसाब से आप निकलिएगा कि हम समय से अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाए। थोड़ी सी भी अब उसमें ट्रैफिक भी देखना है, हर चीज़ देखना है। उसमें ट्रेन से जाना है तो आपको देखना है कि 4 घंटा 5 घंटा लेट भी हो जाती है ट्रेन। आप बस से जा रहे हैं या फिर अपनी खुद की साधन से जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक भी उसमें देखना है कि कहीं ट्रैफिक में हमको कितना घंटा फंस सकते हैं, उस हिसाब से आपको चलना है, सबसे पहली बात। ठीक है। और दूसरी बात कि जिनका भी 23 तारीख का है तो आप बिल्कुल घबराहट न रखें, आप जाके धैर्य के साथ एग्ज़ाम दें। आप अगर ईमानदारी से तैयारी किए हैं तो आपका ईमानदारी से रिजल्ट बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखिए आप लोगों को कुछ डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूं एकदम आपका छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से। आपका एक भी डाउट क्लियर नहीं रहेगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपका परीक्षा केंद्र पे आप सभी को इसमें समय से बिल्कुल पहुंचना है। इसमें थोड़ी सी भी आपको ढिलाई नहीं करनी है परीक्षा केंद्र में। अब देखिए, अगर प्रयास रहे आप सभी लोगों को, मैं बता रहा हूं सभी बच्चों को प्रयास रहे कि परीक्षा केंद्र को जहां हमारा सेंटर है उस सेंटर को हम 5 घंटे पहले या जब भी मतलब पहुंच गए वहां पे, चाहे एक दिन बिफोर आप पहुंच गए हो या 8 घंटा पहले पहुंच गए, तो प्रयास यही करना कि एक बार हम सेंटर को अपना देख ले जाके कहाँ हमारा सेंटर है, किस स्थिति में वहाँ के जाने के लिए साधन क्या है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बस रेलवे स्टेशन पर आप ठहराव करोगे या फिर कहीं लॉज वॉज में ठहरोगे या फिर अपने दोस्त रिश्तेदार के यहाँ ठहरना पड़ेगा, जहाँ भी जो परिचय हो, तो वहाँ से देखना कितनी डिस्टेंस है, क्या वहाँ पे साधन है, ई रिक्शा टेम्पू जो भी मतलब बस क्या जाता है, आपको पता कर लेना है। सेंटर पे जाके एक बार घूम के आना है। क्योंकि देखो, इसमें अब ज़्यादा अपने आप को होशियार स्मार्टनेस नहीं दिखाना है। क्या होता है देखो कि इसमें आप देख भी लिए हो कि हमारा सेंटर ये है, तो क्या होता है कि एक कॉलेज रहता है, एक स्कूल रहता है, उसके मतलब उसमें कई ब्लॉक होते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, इस तरह से होते हैं। पता चला कि आपका बी ब्लॉक में है, आप लाइन लगा के जब जैसे सेंटर पे तो हम पहुंच गए, एक नाम तो एक ही होता है, सेंटर पे पहुंच गए, हम लाइन लगा दिए हैं ब्लॉक ए वाले स्कूल में। दोनों का नाम एक है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, एक ही स्कूल है, बस ब्लॉक बी या ब्लॉक ए हो गया है। तो आप ब्लॉक ए में जो है लाइन लगा दो, तो जैसे नज़दीक पहुंचे तो आपको पता चला कि नहीं तो मेरा तो ब्लॉक बी में है, मैंने ब्लॉक ए में लाइन लगा दी। तो उस समय आप जानते हो कि कितनी बड़ी लाइन लगती है। इस समय तो और ज़्यादा जो है बहुत आराम से आपका ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा, आपका सब चीज़ देखा जाएगा, चेहरे समझ का मतलब पूरा बाकायदे चेक किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि टाइम लगेगा तो आप लाइन में खड़े हो तो लंबी लाइन लगेगी, तो पता चला कि हमारा ब्लॉक बी में है। तो इसमें ज़्यादा होशियारी नहीं देखना है, इसमें सीधा सिंपल सरल है, अपना जाके एग्जाम सेंटर चेक कर लेना है। और जो है अगल बगल वहाँ के टीचर चपरासी जो भी होंगे पूछताछ करना है कि देख लीजिए हमारा यही सेंटर है, नहीं पढ़ा, वो थोड़ा सा है। यहाँ में होशियारी नहीं, यहाँ पे बस पता करना है, यही होशियारी है। ठीक है। प्रयास सभी का यही रहना चाहिए। ठीक। अब आ जाइए आपका दूसरा आइडेंटिटी कार्ड। देखिए, आइडेंटिटी कार्ड में आपको हम बता दें कि आपका आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है, मस्ट है। आधार कार्ड के अतिरिक्त दूसरा कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो आधार कार्ड आपका अनिवार्य है। आधार कार्ड को किसी भी कंडीशन में आपको ले जाना है। ठीक है। अब देखिए, इसमें आइडेंटिटी कार्ड में आपका आधार कार्ड में जैसे कुछ बच्चे हैं जो आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिए हैं, तो उनको आधार कार्ड के साथ एक अन्य सरकारी आईडी, फोटोयुक्त आईडी ले जाना अनिवार्य, जिसमें पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ई आधार कार्ड मान्य है, उसमें जो है इसके साथ आपको ले जाना है। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया आपको। आधार कार्ड का विवरण नहीं दिए हैं तो आप, मैं बता दिया, पासपोर्ट, डीएल या फिर ई आधार कार्ड इसके साथ ले जाना है। क्लियर? अब आ जाइए आपका तीसरा पॉइंट, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड दोस्तों जो है डाउनलोड हो रहा है, उसमें देखे होंगे एक साइड में लिख रहा है क्या, आधार प्रमाणित, है ना। एक एडमिट कार्ड आ रहा है जिसमें लिख रहा है आधार प्रमाणित, एक दूसरा आ रहा है ई केवाईसी परीक्षा केंद्र
परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित, है ना, यही लिख रहा है। एक आपका आधार प्रमाणित, ये ग्रीन कलर का है, ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित, ये आपका रेड कलर का है। जाहिर सी बात है कि रेड कलर दिखाने का मतलब लाल मतलब खतरा। आधार प्रमाणित यानी कि उनका आधार प्रमाणित हो गया है, वहां उनको सेंटर पे कुछ करने की जरूरत है। जिनका रेड दिखा रहा है और ये लिख रहा है ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित, तो वहां पे परीक्षा केंद्र पे आपका जो है ई-केवाईसी वहां पे करा लिया जाएगा आपका वहां पे। तो आपको अगर ये चीज दिखा रहा है एडमिट कार्ड पे, तो आपको जो है परीक्षा केंद्र पे, ध्यान दो, परीक्षा केंद्र पर आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है, 2 घंटे पहले वहां पे पहुंच के उपस्थित, ताकि ये कार्रवाई जो है ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित लिख रहा है, ये कार्रवाई आपकी पूरी कर ली जाएगी। साफ साफ कहा गया, ठीक है, ये कार्रवाई आपकी पूरी कर ली जाएगी। ये नहीं कि आपका जो है आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुंचना तो एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, हो गया तुम्हारा कल्याण। ये ध्यान देना। तो देखो, तो इससे परीक्षा से वंचित हो जाओगे भाई। यहाँ भी परीक्षा केंद्र पता चला कि हम लाइन का, पिछली बार हुआ 17-18 फरवरी के एग्जाम में, ब्लॉक ए में हमारी जहाँ ड्यूटी थी, ब्लॉक ए में उसका है, ब्लॉक बी में वो जो लाइन लगा के रखा है, बाद में वो कुछ दिन जो है एकदम लास्ट में वो आया कि नहीं हमारा तो है ब्लॉक बी में लगा दी। तो इस तरह से गलतियां होती है। तो आप जो है इतने फालतुए में आप जो है परीक्षा से वंचित हो जाओगे बिना किसी ठोस कारण के। तो आपको इन कारणों को बचना है, नहीं तो परीक्षा से वंचित हो जाओगे, ठीक है। तो ये परीक्षा केंद्र 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है, ताकि ये कार्रवाई हो जाए, ताकि आपकी आधार प्रमाणित में आप भी शामिल हो जाओ, ठीक है। इससे ये होगा। अब आज ये आगे साथियों एक नोटिस आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से, क्या आवेदन में फोटो जो मिस्टेक, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो है कुछ सेल्फी, कुछ मतलब टेढ़ा सोजा बने टाइप के फोटो जो है अपलोड कर दिए। तो भर्ती बोर्ड ने क्या कि जब वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका वहाँ पे फोटो लिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे फोटो लिया जाएगा, वही मान्य होगा, ठीक है, वही लास्ट तक आपका मान्य होगा। हालांकि भर्ती बोर्ड ने यह भी कहा है उस नोटिस में कि आप लोगों को अगर ऐसी फोटो है आपका जो है थोड़ा सा, चाहे सेल्फी हो चाहे थोड़ा सा खराब फोटो हो, तो आपको इसमें संशय रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपका फोटो कैप्चर कर लिया जाएगा, वही मान्य किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए, इन सभी बातों का एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि आपको आधार कार्ड ले जाना है, एक अन्य जो है एक अन्य आईडी ले जाना है। मान लो कि देखो, एक अन्य आईडी ले जाना है आपको, आधार कार्ड, एक अन्य आईडी, 2 क्लियर। देखो अब इसमें ये मत देखना, मैं बताया कि क्या बोलते हैं, जिसका आधार आवेदन में आधार का विवरण नहीं दिया है वही जो है एक अन्य आईडी। सभी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, ये 48 लाख बच्चों के लिए मैं ये बता रहा हूं। सभी जो एग्जाम देने जाना है, जिनको आधार कार्ड ले लेंगे, एक अन्य आईडी ले लेंगे, सभी, चाहे आपका आवेदन में आप आधार का विवरण दिए हो या फिर नहीं दिए हो, उससे हमको फिर आधार का फोटो कॉपी आधार का ले लेना। ये 3 विवरण जो है आपको, 3 जो है दस्तावेज इस तरह के आपको ले जाना है सभी बच्चों के लिए। इसमें ये मत देखना कि हमारा आधार प्रमाणित है, आधार का विवरण दिए हैं हमको, ये कहले नहीं, ये आपको ले जाना है इतना, ठीक है। अब देखो वहां पे ये आपका आधार का फोटो कॉपी नहीं लगेगा, फाड़ के फेंक देना वहीं पे, भाई क्या जाता है, फाड़ के फेंक देना वहां पे। अगर भाई देवे मान लो कि किसी सेंटर पे आपका ये लगे आधार का फोटो कॉपी, आप कहाँ कराने जाओगे, कराने ही फोटो कॉपी के जाओ तो एगो फोटो कॉपी 10 रुपया 20 रुपया का देगा, 30 रुपया का देगा, आपको लेना पड़ेगा। हम लोग भी ऐसे किए हैं, जो 1 रुपया का फोटो कॉपी हम लोग कराए तो जाके 5-5 रुपया देते थे, 10-10 रुपया देते थे, तो वहां पे फाड़ के फेंक देना, क्या दिक्कत है, नहीं लगे, लेकिन लेके जाना वहां पे आपको कहीं भटकने की जरूरत है। और दूसरी बात, आप जो वहां पे पेन ले जाओगे साथियों, वहां पे पारदर्शी पेन लगेगा, ठीक है, पारदर्शी और भी डॉट पेन रहेगा। आप ये बात जानते हो कि डॉट पेन का इस्तेमाल, जेल पेन का तो इस्तेमाल हम कर ही नहीं सकते हैं। आपको पेन ले जाना है, डॉट पेन रहेगा, वो भी पारदर्शी दिखता रहे, ये नहीं कि वो अंदर अंदर जो है कुछ दिखे नहीं, पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है।
तब वहाँ पे, तो इस तरह से नहीं तो आपको फिर वहाँ पे पेन फेंक दीजिए दूसरा तो दिक्कत होने लगेगी। ऐसे हालांकि सेंटर पे व्यवस्था रहती है, लेकिन फिर भी हम क्यों भाई दूसरे पे डिपेंड रहे, दूसरे हमको खुद अपना व्यवस्था करके जाना है, ठीक है। तो ये और पेन पारदर्शी, साफ साफ बात है, बस इतने हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी 1% की, बस बात खत्म, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है परीक्षा केंद्र के लिए ज्यादा ध्यान देंगे, आप लोग एक बार जाके मुआयना कर लेंगे, घूम लेंगे अपने सेंटर का, कोई उसमें दिक्कत नहीं। 150 जो है अधिक खर्चा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम 6 महीने 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये गलती करनी नहीं, और फोटो में भी आपको दिक्कत है तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है।